बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, पहला अशरा रमज़ान का, रहमत का अशरा, और अल्लाह की रहमत जा बजा हर जगह मौजूद है। और इससे पहले चूँकि हमने बात की कि अल्लाह से हमें तक़वा इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह का तक़वा बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी समझा कि अल्लाह का तक़वा यानी एक तरह से खौफ खुदा, ये मफ़हूम वाइज तो ठीक है कि जब हमें एक तरह से जब तक किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा उस वक्त तक हम किसी काम से रुकेंगे नहीं। मगर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में खौफ के लिए एक अलग वर्ड, यानी खौफ, ये उर्दू का वर्ड तो बाद में है मगर पहले ये कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के औलिया अल्लाह है उन पर कोई खौफ नहीं आता, उन पर कोई खौफ नहीं होता और ना ही वो रंजीदा होते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि खौफ का मतलब भी खौफ और तक़वे का मतलब भी? तो बुनियादी बात हमने ये समझी थी कि तक़वे का मतलब ये है कि अल्लाह से इस तरह से मोहतात रहा जाए कि अल्लाह को हाजिर व नाजिर गुमान किया जाए। और उसके लिए मैंने कुरान मजीद में एक आयत मुझे मिली, और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी आयत है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ऑलमोस्ट 98 दफ़ा, एक आध शायद ऊपर नीचे आयत मेरी शायद मैंने कम होगी, लेकिन जो मेरी रिसर्च है ऑलमोस्ट 98 टाइम्स अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के बात कर रहे हैं कुरान मजीद में। तो बहैसियत एक मुसलमान के, जैसे हम सब अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम जो हमारा जो हमारे डूज डोंट्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें एड्रेस किया कुरान मजीद में, और क्या करना है क्या नहीं करना और ईमान के क्या तकाजे हैं, तो जब तक हम उन 98 आयत को जानेंगे नहीं तो वो उस वक्त तक हम कैसे उस पर अमल पैरा हो सकते हैं। ये बुनियादी बात है। तो उनमें से एक आयत है, लेकिन ये आयत जो है वो इंसानों के लिए है। ये सूरह काफ जो कि 50th सूरह है, मैं जान करके रेफरेंस लिए देता हूँ ताकि आप लोग भी, रमज़ान का महीना है, इसमें हमारे पास वक्त भी होता है, और चूँकि नुज़ूल कुरान का महीना है तो हमें चाहिए कि हम इन सूरत को, इस आयत को, कुरान मजीद को खोल के उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो ये सूरह काफ की 16वीं आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द ख़लक़नल इंसान, और बिल तहक़ीक़, मोस्ट सर्टेनली, वी हैव मेड ह्यूमंस। वलक़द ख़लक़नल इंसान, हमने इंसान, वलक़द ख़लक़नल मुस्लिमीन सिर्फ नहीं है, सिर्फ वलक़द ख़लक़नल इंसान, हमने इंसान को खल्क़ किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, और हमें खूब इल्म है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ उसके नफ्स में, उसकी नफ्सियात में, उसकी साइकी में जो वसवसे ख्यालात आते रहते हैं। फिर पहली दफ़ा ये मैंने आयत पढ़ी तो आप यकीन कीजिए, बिकॉज दिल का हाल तो कोई नहीं जानता, दिमाग में क्या चल रहा है ये भी कोई नहीं जानता, नफ्स में क्या कुछ आ रहा है ये भी कोई नहीं जानता। मगर जब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मेरे अलावा, बल्कि मुझसे ज़्यादा ये तो अल्लाह को पता है जो मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है, मेरे दिमाग में जो वसवसे आ रहे हैं, तो हम बग़ैर अल्लाह की तौफ़ीक़ के इन वसवसों से, इन बुरे ख़यालात से, इन शैतानी ख़यालात से हम बचाव कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमें कुरान मजीद में ये बताया गया कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी कुरान मजीद पढ़ें तो सबसे पहले अल्लाह से पनाह मांगे शैतान मरदूद की। जब तक अल्लाह की पनाह में नहीं आएंगे, शैतान मरदूद तो वसवसे डालता ही रहेगा। तो वलक़द ख़लक़नल इंसाना वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम खूब जानते हैं जो कुछ उसके दिल में, उसके नफ्स में वसवसे आते हैं, क्योंकि हम उसकी शहरक से ज़्यादा करीब हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला मेरी और आपकी शहरक से ज़्यादा करीब है।
اور صرف مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ہر انسان کی شرک سے زیادہ اللہ قریب ہے۔ تو اگر ہم یہ گمان کر لیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بات کی تھی اور سمجھنا چاہا تھا کہ اللہ کا تقوی کیسے اختیار کریں، کیسے اللہ سے کانشیسنس اختیار کریں، کیسے ہم اللہ سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے، کیسے ہم اللہ سے محتاط رہیں، تو یہ آیت سامنے ہے بطور پیغام، اور یہ تو پوری سیریز ہی پیغام رمضان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، اب آپ کر کے دکھائیں کوئی برا کام۔ تو اس لیے یہ جاننا اور یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کسی تین کے درمیان کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے، مگر اس میں اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ کسی چار کے درمیان کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، مگر اللہ ان میں پانچواں ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ کم یا زیادہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ جو شرک سے زیادہ قریب ہے، آئیے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے اسی طرح سے حیا کریں گے، اسی طرح سے خوف کھائیں گے، اسی طرح سے کانشیس رہیں گے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت اس رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔